हेलो गाइस विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ सेट की दूसरी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें पहले मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा रिक्त समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट यानी परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में पहले बताऊंगा। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय श्री हिंद। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज को लिख रखा है। यहाँ पर एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ परिभाषाओं को मैंने लिख रखा है जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ में आएंगी। तो सबसे पहली मैंने लिखी है परिभाषा यहाँ पर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट माने निश्चित संख्याएँ, ऐसी संख्याएँ जिनको गिनने में बड़ी आसानी होती है, जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं, जैसे महीनों के नाम, रंगों के नाम, ठीक है। और इस तरह के वह समुच्चय जिसमें मेंबरों की संख्या को गिना जा सकता है, जिनकी संख्या निश्चित है, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है A बराबर 1 2 3 4, B बराबर AEIOU यानी व्यंजन स्वरों की संख्या, ठीक है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जो निश्चित हैं, ठीक है, 1 से 100 तक अंक, ठीक है, 2 का पहाड़ा, इस तरह के एटसेट्रा। 12 महीनों के नाम, इनको हम गिन सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया फाइनाइट सेट। अब बात आती है इनफाइनाइट की। आपको फाइनाइट क्लियर हो गया, अब इनफाइनाइट की बात आती है। इनफाइनाइट होता है अनंत, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिनकी संख्या अनंत है, जिनको हम आसानी से नहीं गिन सकते, उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे वह समुच्चय जिसमें मेंबर की संख्या को नहीं गिना जा सकता, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, अर्थात संख्या अनंत होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट, कई एक नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, जिनकी संख्या कोई नहीं है। जैसे इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएँ 0 +- 1, 0 +- 2 +- 3 +- 4 डॉट डॉट, इनका भी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे पृथ्वी पर सभी जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर सभी पक्षियों का समुच्चय, ठीक है, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों का समुच्चय, इनकी संख्या नॉन काउंटेबल है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमित समुच्चय में डालते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है रिक्त समुच्चय, नल सेट। नल सेट क्या होता है? सेट होने के बावजूद भी ये खाली है, ठीक। मैं आपको बता दूं नल सेट होता क्या है। ऐसा अवयव, ऐसे मेंबर जिसका कोई भी अवयव नहीं है। जैसे ये आपका ब्रैकेट है, ये भी एक नल सेट है। अब मैंने एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, मैंने परिभाषा लिखी है, ऐसा समुच्चय, ऐसा अवयव जिसमें कोई, यहाँ गलती से लिख गया, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। यहाँ समुच्चय आएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इससे ये एक ब्रैकेट है, ठीक है, मझला ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे करली ब्रैकेट, इसे या इससे फाई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको रिक्त समुच्चय को, ठीक। अब मैंने एक उदाहरण यहाँ लिखा है 2, x सच दैट x² बराबर 9, x² बराबर 9। अब ये बताओ, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा? x बराबर +- 3, ठीक है। तो क्या ये एक सम संख्या है? मैंने लिखा है x² बराबर 9, x एक सम संख्या, x एक सम संख्या है ही नहीं, x एक ऑड नंबर है, दैट इज ऑड नंबर है, ठीक है, ये सम संख्या नहीं है। अब सम संख्या नहीं है तो क्या हो गया? तो ये नल सेट है, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसे, ठीक है। अब 2 से ना विभाजित होने वाली सम संख्या, अब सम संख्या होगी तो वो 2 से विभाजित होगी, कोई भी सम संख्या ले लो, वो 2 से विभाजित होनी है। अगर सम संख्या ही, अब इसमें मैंने क्या लिखा है? 2 से विभाजित ना होने वाली सभी सम संख्याओं का समुच्चय या सेट। तो 2 से विभाजित ना होने वाली ऐसी कोई संख्या बनी नहीं है, इवन नंबर है ही नहीं जो 2 से विभाजित ना हो, है ना। तो इस तरह के सेट हमारे नल सेट कहलाते हैं, ठीक है। आगे की एक्सरसाइज को मैं एक्सरसाइज क्रम से लिखाऊंगा। तो आइए मैं एक्सरसाइज की तरफ चलता हूँ, देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। तो ऐसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मैंने उदाहरण आपको पहले ही बताए थे कि जैसे ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी मेंबर ना हो अवेलेबल, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं।
जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। अब विषम प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 3, 5, 7, ठीक है ना। अब उनसे हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ये नल सेट हो गया। अब यहाँ लिखा है सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर। तो सम अभाज्य संख्याओं का ऐसा कोई समुच्चय नहीं है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो ये भी आपका रेख समुच्चय हो जाएगा। यहाँ लिखा है तीसरा कॉलम x z x एक प्राकृत संख्या है जहाँ x <5, x का मान 5 से छोटा, x का मान 5 से छोटा और साथ ही साथ x ग्रेटर 7, x का मान 7 से बड़ा। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई अंक नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई अंक नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई अंक नहीं आएगा, तो ये नल सेट हो गया। यहाँ लिखा 22 z y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का वहनिष्ठ बिंदु। अब समांतर रेखाओं वहनिष्ठ बिंदु कहाँ से आएगा? जब 2 रेखाएं आपस में समानांतर हैं, इस तरीके से 2 रेखाएं समानांतर हैं, तो वहाँ वहनिष्ठ कैसे आ सकता है? ये 2 रेखाएं आपस में विभाजित होंगी ही नहीं, वो तो पैरेलल हैं, आपस में समांतर है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इसमें सभी आपके रिक्त समुच्चय हो जाएंगे। इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये पहले के 4 थे मैंने आपको कराए, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है परिमित और अपरिमित समुच्चय है कौन कौन से। जिस तरह से मैंने परिभाषा के अनुसार मैंने आपको समझाया था कि जिसकी संख्या काउंटेबल है वह परिमित है, जिसकी संख्या काउंटेबल नहीं है वो अपरिमित है, इनफाइनाइट है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो आपको मालूम है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इनकी संख्या काउंटेबल है, तो हम इसे फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, एफ में लिख दे रहा हूँ, फाइनाइट का निश्चित है अपरिमित समुच्चय 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर है। अब इनकी संख्या कोई नहीं है तो इसे हम इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट 99, 100, यानी 1 से लेकर 100 तक के जो अंक हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल बोले जाते हैं, ये फाइनाइट आएंगे, ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, अब 100 से कितने बड़े हैं कोई नहीं आइडिया इसका, तो ये इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। ये फाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अक्ष के, इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हमने देखना है। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समानांतर क्या हो जाएंगी रेखा? तो ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं समुच्चय, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय, अब अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो ये काउंटेबल है, फाइनाइट, ठीक। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज हैं, इन संख्याओं का तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे नॉन काउंटेबल में हम डालेंगे इनफाइनाइट। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, अब पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं कोई पता नहीं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये लिखा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो ये होगा मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय इनफाइनाइट, क्योंकि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं एक मूल बिंदु से इसका भी कोई आइडिया नहीं है, तो इनको हम गिन नहीं सकते हैं। जो संख्या को गिना जा सकता है वह फाइनाइट है और जिनको नहीं गिना जा सकता वो इनफाइनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या निम्नलिखित युग्म समान है, कारण सहित बताइए, ठीक है। मैंने समान समुच्चय की तो डेफिनेशन दे ही रखी है, आपको बता रखी है पहले से। यह लिखा है a = 2, b = x z x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है या नहीं है? तो x² + 5x + 6 = 0 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं? x² + 2x + 3x + 6 = 0। x + 2 + 3 कॉमन लिया, x + 2 = 0, x + 2 कॉमन लिया, x + 3 = 0, ठीक है। x + 2 = 0 तो x = -2, और ये हो गया x + 3 = 0 तो x = -3, यानी इसके दो कोऑर्डिनेट आ गए 2 - 2, -3, ठीक है।
यानी x+2 और x+, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ 2,3 है और ये कितने आ रहा है -2, अतः ये पहला वाले का जो आंसर है वो A इज़ नॉट इक्वल B होगा, क्योंकि A का जो मेंबर है वो B में नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला A X Z X शब्द फॉलो F O L L O W का एक अक्षर है। तो देखिए अगर हम सेकंड वाला हम कर रहे हैं, A के जो अक्षर हम लिखते हैं वो देखिए सेट के अंदर ये कंडीशन होती है कि कोई भी अक्षर डबल नहीं लिखा जाता, कोई भी अक्षर डबल नहीं लिखा जाता। तो यहाँ सिंगल लेटर हम लिखेंगे FOLW। ठीक है, अब ऐसा ही हम इसमें करेंगे। देखिए 22 शब्द बोल शब्द का एक अक्षर बताइए, तो WOLF। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ A का प्रत्येक मेंबर जो है वो B में है और B का प्रत्येक मेंबर A में है। तो A इज़ इन B एंड B इज़ इन A एवरी एलिमेंट। ठीक है, तो A बराबर B। ठीक, तो ये समान समुच्चय है। लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया, चलिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखें, ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि आप नए हैं, और देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।